ગુજરાતી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આગામી તારીખ 14 એપ્રિલના રોજ સિનેમાઘરોમાં પ્રસારિત થનાર ફિલ્મ छिपकलीનું અમદાવાદ ખાતે પ્રમોશન યોજાયું। ફિલ્મ छिपकली 14 એપ્રિલના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે, ત્યારે ફિલ્મના પ્રમોશન અર્થે એક્ટર યશપાલ શર્મા, યોગેશ ભારદ્વાજ અને તનિષ્ઠા બિસ્વાસ તથા ડાયરેક્ટર કૌશિક અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા। આ ફિલ્મ 14 એપ્રિલે 2023ના રોજ રિલીઝ થઈ રહી છે। લાઇમલાઇટ એન્ટરટેઇનમેન્ટના કેવિન પટેલ દ્વારા સમગ્ર ઇવેન્ટનું ખૂબ જ સુંદર રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ફિલ્મમાં જોવા મળશે કે આપણે જે પણ કંઈ કરીએ છીએ તે આપણને એવું લાગે છે કે કોઈ જોઈ રહ્યું નથી, પરંતુ કોઈ તો છે જ જે આપણાને જોઈ રહ્યું છે। આ ફિલ્મ વિખ્યાત લેખક વિનોદ ઘોષલાના પુસ્તક છાયા જાપન અને કૌશિક કારના પુસ્તક ટીક ટીકે ડાક પર આધારિત છે, જે અગાઉ નાટકમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને હવે તેને ફિલ્મમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી છે। આ વાર્તામાં ગરોળીનો ઉપયોગ માત્ર રૂપક તરીકે જ નહીં, પરંતુ શારીરિક રીતે સહઅસ્તિત્વ ધરાવતા પાત્ર તરીકે પણ કરવામાં આવ્યો છે। રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા બોલિવૂડ અભિનેતા યશપાલ શર્મા छिपकली ફિલ્મમાં એક અનોખા પાત્રમાં જોવા મળશે। તેમનો દમદાર અભિનય અને સંવાદો ફિલ્મને અન્ય ફિલ્મો કરતાં અલગ તારે છે। કોલકાતા સ્થિત કૌશિક કાર દ્વારા દિગ્દર્શિત छिपकलीએ અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પણ ભારે લોકપ્રિયતા મેળવી છે। इतने मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मतलब चलते फिरते बहुत आराम से कर लेता हूँ मैं, वो हो जाते हैं वो तो, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस हो गया है। तो लेकिन इस कहानी को, इस रोल को मैं गारंटी से लिख के देता हूँ कि इस रोल को देख करके हर एक्टर, बॉलीवुड का, साउथ का, नॉर्थ का, सब जगह का हर एक्टर ये सोचेगा काश ये रोल मुझे मिल जाता। ये साइको कैरेक्टर है। साइको किसने बोला? आई जस्ट थॉट इट, ये मेरा व्यू है। सो उसके लिए खास प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी? नहीं, आपका वैसे फिलोसफिकल थ्रिलर बोलते हैं डायरेक्टर और हम लोग इसको, क्योंकि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल जर्नी बहुत बड़ी है इसके अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदमी अकेला रह करके साइको हो ही जाता है और बहुत ज़्यादा ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है, जब सारी दुनिया का लिटरेचर पढ़ चुका हो, चारों वेद पढ़ चुका हो, शास्त्र पढ़ चुका हो, बाइबल, कुरान, गीता पढ़ चुका हो, उस आदमी को कैसे उसकी चाल होगी, कैसे ढाल होगी, कैसे खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, वो बहुत एक अलग मुद्दा है। और वाकई उस वक्त कोरोना के दूसरी लहर के वक्त लोग मर रहे थे, तो उसने और डेप्थ डाला उस चीज़ के अंदर। और जो 4 महीने जिस तरीके से मैंने कहा, नकली दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, नकली मूछ नहीं लगाऊंगा, नकली एक विग नहीं पहनूंगा, जो एज है उसी की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। तो 60-62 का एज दिखाया था, तो मैंने उसमें कोशिश किया कि उतना एज हो, और उस एज में थोड़ा सा बुढ़ापा अपने आप चलते फिरते या तो हो गया होगा, लेकिन उसको एनर्जी में वीक नहीं होने दूंगा मैं। एनर्जी, क्योंकि दिमाग तो 24 घंटे चल रहा है। वहाँ पे वो गुड़ पड़ा है, चीनी पड़ी, ये पड़े, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, ये वो मकड़ियाँ, सब घर के अंदर। लापरवाही इतनी है, क्यों? क्योंकि उसे खाने की फिक्र नहीं है। बोलते मैं दाल चावल सुबह बनाता हूँ, पूरा दिन वही खाता हूँ, बस खाने का झंझट खत्म। बस लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, किताबें। उसके घर में मैं सैल्यूट करता हूँ आर्ट डायरेक्टर को, इन्होंने बनवाया, जिनसे संजीत हल्दर और उसके गार्गी चौधरी से, उनकी टीम से मैं पूरी सैल्यूट करता हूँ। जैसा घर इन लोगों ने बनाया, क्रिएट किया, आधा काम तो मेरा वहीं हो गया था। और दूसरा, एक को एक्टर ऐसा मिल गया जिसकी वजह से मतलब मेरा डबल एनर्जी आ गई। को एक्ट्रेस ऐसी मिल गई और एडिटर, कैमरामैन ऐसे मिल गए, सौरभ बनर्जी और पवित्र जाना। ये ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों ने मतलब जान डाल दी फिल्म के अंदर। मेरा तो काम आधे से ज़्यादा हो चुका था। मेरा बस यही है कि मैंने स्क्रिप्ट को जैसे लिखी थी उसको उस तरीके से करने की कोशिश की, और 4 महीने उसको जिया मैं उन्हीं कपड़ों में, कॉस्ट्यूम में, उसी चाल ढाल में, उसी तरीके से पढ़ना और लिखना और चश्मे की आदत डालना, और वो सारा प्रैक्टिस करके फिर ये रिजल्ट आया। और निभाएगा। ये बहुत भारी हो गया था कैरेक्टर, तो मैं सोचा कि ऐसा एक्टर, मेरे दिमाग में कुछ था कि मैंने जब अब तक 56 देखी, मैं सर का मेरे लिए सबसे फेवरेट फिल्म मेरा है अब तक 56। बहुत सारे फिल्म में गंगा जल, लगान, लेकिन मेरा एक चॉइस होता है। मैं देखा नाना जी का ऑथर बैकिंग कैरेक्टर है अब तक 56 में, लेकिन जसपाल जी का ऑथर बैकिंग नहीं था। लेकिन एक फ्रेम में जब भी वो आते थे तो मुझे कहीं लगता, अरे बाप रे, मैं छोटा था, अरे ये एक्टर पूरा वो फिल्म को ना बोल के, ना कुछ करके, बस उसने ऐसे ध्यान लगाया कि वो फ्रेम उसका बन जाता था। तो मुझे लगा ये ध्यान देने वाला
ये अंदर में घुस जाने वाला कैरेक्टर चाहिए। और मेरा तो मतलब रेंज की बहुत बाहर था। तो मेरा एक दादा है जो एनएसडी के इनका बैचमेट है, तो मैंने बोला जसपाल जी से मिलाओ। संदीप भट्टाचार्य, उसने फ़ोन किया, ये मेरे भाई जा रहा है। और सर जब कहानी सुना, बस बोला कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नया हूँ, ये कुछ नहीं रही कहानी में। सर जम गए और आगे आगे बहुत आसानी से होता है। तो यशपाल जी, जब आपके पास ये स्टोरी आई थी, ये फिल्म आई, जो बायोलॉजी का जो पंच इंद्रिय होता है, वो जाके जब मैच होता है, तब जाके हम किसी घटना को पता लगा सकते हैं। यानी जो 1 2 3 ये पल्स भी वैसे छिपकली की ई और ऊ की जैसा सेट किया हो जाता है। तो हमने पास में, हम बचपन से जब से घड़ी देखना सीखते हैं, तो वो 1 सेकंड का जो पल्स होता है हमारे अंदर आ जाते हैं ना। लेकिन देखिए जो दोस्तों, छिपकली फिल्म है, 14 अप्रैल को रिलीज़ है। 7 को थी, लेकिन किसी कारणवश 14 को 1 हफ्ता डिले करना पड़ा है। और ये एक फिलोसफिकल थ्रिलर है। छिपकली सुन करके आप डरिएगा मत। ये अगर छिपकली से आपको डर लगता है, तो छोटी सी बच्ची भी बोली थी पहले छिपकली से मुझको बहुत डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। तो उसने भी फिल्म देख के ऐसा बोला, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2-3 करेक्टर जो मेन उसमें हैं, और बाकी काफ़ी सारे करेक्टर हैं। लेकिन थ्रू आउट ऐसा कोई फिल्म अभी तक नहीं बना है इतिहास में। अभी मैं बता रहा हूँ कि जो 2 घंटे लगातार किसी व्यक्तियों पे कैमरा हो लगातार, क्योंकि प्लॉट अलग होता है, अलग कहीं, लेकिन ये एक घर के अंदर शूटिंग है, एक ही उसी दिन की उसी टाइम की एक कहानी है, एक टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जीवन की अभी तक की एज एन एक्टर बेस्ट फिल्म है। और ये क्योंकि मेरी फिल्म है, आने वाली है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप भी अगर ट्रेलर देख करके, गाने देख करके या अंदाज़ा लगाएंगे, या फिल्म देख करके 14 तारीख को होगी जब रिलीज़, तो आपका भी यही कहना होगा। क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, साउथ के हों, नॉर्थ के हों, ये फिल्म देखने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, ये कैरेक्टर सुनने के बाद, मुझे लगता है सारे एक्टर्स ये बोलेंगे कि ये ड्रीम रोल है। और ड्रीम रोल किसी भी एक्टर का हो सकता है, ऐसा रोल। क्योंकि जितने भी आज तक मैं फिल्में इमेजिन करता हूँ जो मैंने की हैं या जो मैंने देखी हैं, मुझे अभी तक ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसा रोल कभी दिखा नहीं है। तो इसलिए मैं आई एम सो लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस। एंड तकरीबन 4 महीने लॉकडाउन था, दूसरी लहर चल रही थी, उसमें हमारी 3 बार शूटिंग कैंसिल हुई। लेकिन फिर भी मुझे उस चक्कर में 4 महीने मिल गए तैयारी करने के, और उसी कॉस्ट्यूम में, उसी कपड़ों में, उसी जेस्चर पोस्चर, कैसे उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, कैसे चलेगा, कैसे क्या उसकी बिहेवियर होगा, वो पूरी तैयारी करने का मौका मिल गया। और दूसरी लहर में बहुत सारे दोस्तों की, मित्रों की मृत्यु हुई, हत्या नहीं, मृत्यु हुई। तो उसमें एक प्रकार की कह सकते हैं आप डेप्थ, या क्योंकि बहुत अजीब से इमोशन थे उस वक्त, तो उसी बहाने इस कहानी में भी, इस कैरेक्टर में भी बहुत डेप्थ आई, बहुत स्पिरिचुअलिटी आई। शायद एक्सपीरियंस नहीं था कि ये फेस्टिवलों में भी, उनको लगा आराम से भेज देंगे। उनको ये नहीं पता था कि जब सेंसर सर्टिफिकेट मिला उससे 1 साल तक का वक्त है, उसमें जितना भेजना हो, चाहे गोवा हो, बॉम्बे हो, कांस जिन्होंने कांस शुरू किया है, उनकी बेटी मरियाने बार्गो, वो बोली कि ये फिल्म कांस में क्यों नहीं गई। तब बताया कि ये शायद 1 साल से ऊपर हो गया, इसलिए अभी अवेलेबल कैलिबर, मतलब ये नहीं जा सकती अभी, इट्स नॉट वो नहीं है इसकी। तो बर्लिन में ये इतने बड़े बड़े फेस्टिवल में भेजनी चाहिए थी, जो नहीं भेज पाई इस चक्कर में कि भेज देंगे आराम से। उनको ये नहीं पता था कि 1 साल जब हो जाएगा उसके बाद फिर कोई मजा नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू।